नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में। साथ ही आपकी स्क्रीन पे जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ है, उनकी वीडियो पहले से अपलोड है। उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं, मतलब कि वाटरफॉल किसे कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में आप ऐसा समझिए कि जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहां से जो नदी का पानी है पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता हो। ठीक है, सीधा समझिएगा कि जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहां से किसी नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नदी का पानी ना होकर बरसात के समय में जो बरसात का पानी होता है बारिश का, वो पानी पहाड़ से ऊंचाई से नीचे गिरे, तब भी वो वाटरफॉल कहलाता है। ऐसे भी कई सारे वाटरफॉल हैं, जैसे कि नोह कलिकाई वाटरफॉल जो कि मेघालय में स्थित है, उसमें भी वर्षा का पानी आता है। और एक आकाशी गंगा वाटरफॉल है, उसमें भी वर्षा का पानी आता है, वो असम राज्य में स्थित है। ऐसे कई सारे वाटरफॉल भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी वाटरफॉल के बारे में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उनको भी देखेंगे, और साथ ही साथ वो वाटरफॉल किस नदी में स्थित हैं इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कपिलधारा जलप्रपात की। जो कपिलधारा जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक जिला है वहाँ पर नर्मदा नदी में ये स्थित है। आपको पता भी होगा कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही निकलती है। तो याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, कपिलधारा। ठीक है, कपिल में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा कांपी, मतलब कांपने की बात हो रही है। ठीक है, कांपना आपको पता है, डर के मारे इंसान कांपने लगते हैं। और नर्मदा में आपको शब्द मिल जाएगा ना मुर्दा, मतलब मुर्दे की बात हो रही है, डेड बॉडी की बात। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग डेड बॉडी से डरते हैं, और अगर अकेले छोड़ दिया जाए उनको डेड बॉडी के साथ तो वो कांपने लगेंगे। तो कांपना फॉर कपिलधारा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी में स्थित है, नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धुआंधार जलप्रपात की। जो धुआंधार जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी में ही स्थित है। तो फिर से नर्मदा में आपको मुर्दा शब्द ढूंढना है और धुआंधार में धुआं शब्द। तो आपको पता है हिंदू धर्म में जो मुर्दे होते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको अग्नि में समर्पित कर देते हैं, है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि मुर्दे को अग्नि में समर्पित कर देते हैं तो धुआं उठता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी में स्थित है, नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है एन्ना जलप्रपात। जो एन्ना जलप्रपात है ये भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में स्थित है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, एन्ना, मतलब ये जो है ना से आएगा, ना फॉर नर्मदा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एन्ना जलप्रपात किस नदी में स्थित है, नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूध सागर जलप्रपात की। जो दूध सागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी में गोवा और कर्नाटक की सीमा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए मांडवी में आपको शब्द मिल जाएगा माँ के बाद डवी, मतलब डब, डब सॉप होती है ना। और दूध सागर में आपको दूध शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो डब सॉप होती है वो देखने में कैसे लगती है, एकदम दूध की बनी हुई, है ना, वाइट वाइट रहती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी में स्थित है, मांडवी नदी में स्थित है। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी घूमा हो तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, और अगर आप घूमने नहीं गए हो तो आप नॉर्मल से यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही अच्छा देखने को लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चित्रकूट जलप्रपात की। जो चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी जो है उसमें स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये घोड़े की नाल के समान दिखता है। मतलब इसका जो मुख है जहाँ से ये दिखता है तो ये देखने में कैसे लगता है, घोड़े की नाल के समान दिखता है, जिस कारण से इसको भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। आपको पता है नियाग्रा एक जलप्रपात है, तो जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी में स्थित है और किस देश में
स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्रकूट में आप सबको शब्द मिल जाएगा चित्र, और इंद्रावती में ई के बाद शब्द आपको मिल जाएगा दावती। दावती को याद करने के लिए कर लेते हैं दवात। दवात आपको पता है इंक मतलब दवात होता है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी का चित्र बनाना है तो इंक की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। पहले के टाइम पे जब चित्र बनाया जाता था तो इंक से बनाया जाता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी में स्थित है, इंद्रावती में स्थित है। याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोकाक जलप्रपात की। जो गोकाक जलप्रपात है ये घाटप्रभा नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद करने के लिए गोकाक को कर लेते हैं गोकाट, मतलब गायों को काटने की बात हो रही है। आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे, हालांकि एक निंदनीय कार्य है जिसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता, एक पाप कृत्य है। वैसे गायों को ही नहीं बल्कि किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गायों को काटने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर गायों को काट दिया जाएगा या फिर किसी भी जीव को काटा जाएगा तो उसकी संख्या घट जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोकाक जलप्रपात जो है किस नदी में स्थित है, घाटप्रभा नदी में स्थित है। वैसे यह एक अपराध है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जोग जलप्रपात की। जो जोग जलप्रपात है इसको गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये शरावती नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 253 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, मतलब इसकी जो कुल ऊंचाई है कितनी है, 253 मीटर है। और ये जब ऊपर से गिरता है ना तो 4 धाराओं में बंट जाता है, जिनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए शरावती में आपको शब्द मिल जाएगा शरबत। ठीक है, और जोग को याद करने के लिए कर लेते हैं जग। ठीक है, तो आपको पता है अगर शरबत बनता है तो जग में बनता है। ठीक है, जग में बहुत सारा शरबत बन जाएगा, जैसे कि पूरा परिवार अगर पी रहा है तो जग में बनेगा शरबत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी में स्थित है, शरावती नदी में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की, जो कि कावेरी नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह जो है इसी पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए शिव समुद्रम में आपको शब्द मिल जाएगा शिव, और कावेरी को याद करने के लिए कर लेते हैं कावड़। ठीक है, मतलब यहाँ पर कावड़ शब्द जो लिखा हुआ है ना, तो याद करने के लिए कावड़ कर लेते हैं। तो आपको पता है जो कावड़ यात्रा होती है शिव भगवान से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में स्थित है, कावेरी नदी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नोह कलिकाई जलप्रपात की। ये जो जलप्रपात है ये वर्षा के पानी के कारण बनता है और स्थित है मेघालय राज्य में। तो वर्षा का पानी है तो जाहिर सी बात है याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी नदी पे स्थित नहीं है। तो यहाँ पर राज्य का नाम याद कर लेते हैं। तो कलिकाई में आपको शब्द मिल जाएगा काला। काई मतलब काया कर लेते हैं। काया मतलब क्या होती है, काया मतलब होता है शरीर का ऊपर वाला जो भाग होता है। ठीक है, स्किन की बात हो रही है तो काली काया होती है। और मेघालय में आपको शब्द मिल जाएगा मेघ। मेघ मतलब बादल। बादल कैसे होते हैं, एकदम कारे कारे होते हैं ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नोह कलिकाई जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाथी जलप्रपात की। ये भी एक पर्वतीय जलप्रपात है। ठीक है, वर्षा के टाइम पे ज़्यादातर बनता है और यहाँ पर ये भी स्थित किस में है, तो ये भी मेघालय में स्थित है। ये वर्षा के पानी के कारण ही बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाथी में आपको पता है जो हाथी होती है ज़्यादातर भारत में पाई जाने वाली जो हाथियाँ वो काले रंग की होती हैं, है ना। और मेघालय मतलब मेघ। मेघ मतलब बादल। बादल भी काले होते हैं ज़्यादातर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हाथी जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, वैसे मेघ का जो आकार होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है और हाथी का आकार भी बड़ा होता है। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आकाशी गंगा जलप्रपात की। ये जो आकाशी गंगा जलप्रपात है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, इसमें भी किसी नदी का हाथ नहीं है इसके बनने में। तो यहाँ पर देखिए असम की बात हो रही है और आकाशी गंगा। ठीक है, तो आकाशी मतलब आकाश शब्द, आकाश मतलब आसमान, आसमान मतलब असम। ठीक है, आसमान असम दोनों मैच करते हैं ना। तो याद रखिएगा आकाशी गंगा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुंचिकल जलप्रपात की। जो कुंचिकल जलप्रपात है ये वाराही नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल में आपको शब्द मिल जाएगा चिकल। याद करने के लिए कर लेते हैं चिकन। तो चिकन किस में बनेगा, कराही में। कराही फॉर वाराही। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुंचिकल जलप्रपात जो है किस नदी में स्थित है, वाराही नदी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बरेही पानी जलप्रपात की। जो बरेही पानी जलप्रपात है वो बुध बलंग नदी में उड़ीसा राज्य में स्थित है।
तो बुधबलंग में आपको शब्द मिल जाएगा बुध मतलब बुद्धि की बात हो रही है, और बरेही पानी में आपको दो शब्द मिल जाएगा, एक बैर मतलब दुश्मनी और पानी। तो ऐसा बोला जाता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं अगर उनको पानी में रहना है तो किससे दुश्मनी नहीं करते, मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते हैं। मतलब ये बोला जाता है कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करते बुद्धिमान लोग। तो पानी फॉर आपको याद हो जाएगा बैर और पानी, तो बैर और पानी फॉर बरेही पानी। और बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते, तो बुद्धिमान फॉर बुध बलंग नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बरेही पानी जो जलप्रपात है बुधबलंग नदी में ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है। अब दो और महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी में झारखंड राज्य में स्थित है। याद करने के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं, हुंडरू में आपको डमरू शब्द ढूंढ लेना है, हुंडरू डमरू। तो आपको पता है कि जो संगीत थे वो शिव भगवान के डमरू से निकले थे। मतलब ये बोल सकते हैं संगीत के जो स्वर्ण थे, मतलब कि जो वर्ण थे, वर्ण बोलिए अक्षर, वर्ण जो थे वो शिव भगवान के डमरू से निकले थे। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर यहाँ पर स्वर्ण रेखा में आपको शब्द मिल जाएगा स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना होता है, और हुंडरू को याद करने के लिए घुंघरू कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्वर्ण के घुंघरू बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी में झारखंड राज्य में स्थित है। दूसरा जो जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात। जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी में राजस्थान में स्थित है। तो चूलिया को याद करने के लिए कर लेते हैं छूलिया, और चंबल को याद करने के लिए कर लेते हैं कंबल। याद करना थोड़ा फनी हो जाएगा, कंबल में आपको याद हो जाएगा ठंड जैसा, है ना, क्योंकि कंबल की जरूरत ठंड में पड़ती है। तो आपने देखा होगा जब लोग मजाक करते हैं तो उनका हाथ ठंडा रहता है। ठीक है, और जब ठंडा हाथ हो तो क्या करते हैं, जैसे कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो ठंडा हाथ है और कंबल में कोई फ्रेंड छुपा हुआ है, उसको ठंड लग रही है, तो बाहर से कोई फ्रेंड आया, ठंडा हाथ जो है उसको टच करता है जिससे उसको भी ठंड लगे, है ना, मतलब वो कंबल में है फिर भी उसको छू लेता है ठंडे हाथ से। तो छू लिया फॉर चू लिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी में राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, एक और जलप्रपात है जो है डुडुमा जलप्रपात जो कि मच्छकुंड नदी में ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा फनी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर डुडुमा को याद करने के लिए थोड़ा सा तोतले भाषा में कर ले, जूजूमा। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अगर कोई भी मतलब कि कीड़े हैं, ठीक है, तो उनको जूजू बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डूडू माँ, मतलब छोटे जो बच्चे हैं जूजू को क्या बोलेंगे, डूडू माँ, मतलब माँ को बोले वहाँ पे जूजू है। ठीक है, कोई भी कीड़ा है, डर रहे हैं जिससे। और यहाँ पर देखिए मच्छ कुंड, ठीक है, मच्छ मतलब मच्छर बोल सकते हैं या फिर मगरमच्छ बोल सकते हैं। तो मगरमच्छ जो है कुंड में है, तो जाहिर सी बात है अगर छोटे बच्चे देखेंगे मगरमच्छ को कुंड में तो क्या बोलेंगे, जूजू माँ, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डूडूमा जो जलप्रपात है वो किस नदी में स्थित है, मच्छकुंड नदी में स्थित है और ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं सबके क्विज वहाँ पर सॉल्व करवाए जाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी वीडियो के फ्री पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।